सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय तथा धर्म पथ पर अग्रसर करें, ऐसी मेरी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज के वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 5 के श्लोक 16 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 5 के श्लोक 16 में भगवान श्री कृष्ण जी हमें उन शुद्ध योगियों के विषय में बता रहे हैं जिन्होंने कर्म योग या ज्ञान योग की साधना के द्वारा परम सिद्धि अर्थात परमात्मा के तत्व ज्ञान को जान लिया है। श्री भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान के द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए इस श्लोक को हम भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज अध्याय 5 के श्लोक 16 में भगवान श्री कृष्ण जी उन सिद्ध योगियों के विषय में बता रहे हैं जिन्होंने कर्म योग या ज्ञान योग की साधना के द्वारा परम सिद्धि अर्थात परमात्मा के तत्व ज्ञान को पा लिया है। इसका अर्थ यह होता है कि मनुष्य जब कर्म योग के मार्ग पर चलकर कर्म योग का मार्ग सिद्ध कर लेता है या ज्ञान योग के मार्ग को सिद्ध कर लेता है, तो वो उसको उसके बदले में स्थिर प्रज्ञ अवस्था मिलती है, अर्थात उसका मन और बुद्धि तीनों गुणों के माया से मुक्त होकर अपने भीतर आत्मा में स्थिर हो जाता है। और जब वो मन आत्मा में स्थिर हो जाता है तो मन और आत्मा से जब ध्यान योग के द्वारा समाधि अवस्था मिलती है, तब मनुष्य को परम सिद्धि अर्थात परमात्मा का तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं कि यह तत्व ज्ञान इस प्रकार है जैसे सूर्य के उदय होने पर सारा संसार दृश्यमान हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब मनुष्य ये सिद्धि से तत्व परमात्मा का तत्व ज्ञान पाल लेता है तो वो परमात्मा की सत्ता को जो है जैसी है उस प्रकार जान लेता है। उसके मन से अज्ञान रूपी अंधकार पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान हमें यह सत्य अभी तक बता चुके हैं कि इस अवस्था तक केवल 2 मार्ग पहुंचते हैं, वो है ज्ञान योग या कर्म योग का मार्ग। ज्ञान योग के मार्ग को सांख्य योग बोलते हैं और कर्म योग के मार्ग में भक्ति योग का मार्ग भी शामिल है। देखिए, एक सत्य समझिए, आज सनातन धर्म में हर मनुष्य अपने अपने श्रद्धा के अनुसार, अपने अपने मत के अनुसार, अपने अपने बुद्धि के अनुसार भक्ति अवश्य करता है, मगर उस मनुष्य की बुद्धि अज्ञान के कारण, माया अज्ञान के कारण सही मार्ग पर नहीं चल पाती। क्यों? ये अज्ञान क्या है? भगवान कहते हैं ये अज्ञान परमात्मा की माया उत्पन्न करती है। ये माया है सत रज तम गुण का खेल, और मनुष्य इसमें अपने ही कारण फंसा हुआ है। माया ने मनुष्य को नहीं जकड़ा, मनुष्य ने ही माया को पकड़ा हुआ है। क्यों? मनुष्य माया को ही सच मानकर, शरीर को ही सच मानकर अपनी हर भक्ति, अपने हर कर्म, अपने हर व्रत से केवल एक ही इच्छा रखता है कि मुझे ये सांसारिक भौतिक सिद्धि प्राप्त हो, यह भौतिक वैभव प्राप्त हो, जिसके कारण वो माया की इच्छा के कारण माया में ही उलझा रहता है और सदैव माया के ही सुखों में खुश रहता है और ये समझता है कि मुझ पर ईश्वर की कृपा बरस रही है। मगर ये सत्य नहीं है। जब तक मनुष्य के मन में माया का प्रभाव है, तब तक वो सच्चे कर्म योगी या सच्चे ज्ञान योग के मार्ग पे कभी नहीं चल सकता। इस सत्य को समझिए मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों। श्री भगवान हमें समझा रहे हैं कि कोई सोचने मात्र से कर्म योगी या ज्ञान योगी नहीं बन सकता। इसके लिए मनुष्य को तीनों गुणों से जीतने के लिए प्रथम कर्म योग की भट्टी में जलना पड़ेगा। जिस प्रकार एक घड़े को जब तक आग में अच्छी तरह ना पकाया जाए तो उसमें आप जल डालेंगे तो वो घड़ा टूट जाएगा और जल बिखर जाएगा। ठीक इसी प्रकार हमारे मन से संपूर्ण संसार के प्रति जो राग और द्वेष का भाव है, अर्थात मोह और नफरत का भाव है, इसको खत्म करना जरूरी है, तभी हम कर्मयोगी बन सकते हैं। अन्यथा जब तक हमारे मन में मोह है, हम कर्मयोगी नहीं बन सकते। क्यों? मोह हमारे मन में कभी भी निष्काम भावना नहीं आने देगा। क्यों? जिसको हम मोह करते हैं उसके प्रति हमारी दृष्टि थोड़ी नर्म होगी, हम उसके फायदे के लिए सोचेंगे, और जिसके प्रति हमारे मन में द्वेष होगा, हम उसके प्रति नफरत भाव से उसके लिए गलत व्यवहार रखेंगे। तो भगवान कहते हैं पहले अपने मन को निष्पक्ष कीजिए, इस राग और द्वेष से मुक्त होइए। यह सोचने से नहीं होता। भगवान कहते हैं सर्वप्रथम आप निष्काम भक्ति और निष्काम कर्म करना आरंभ कीजिए।
अगर आपसे निष्काम कर्म नहीं हो पा रहा क्योंकि आपका मन राजस गुण के अधीन है, तो आप अपने हर कर्म को करके अपने मन के संकल्प से उस कर्म के फल को ईश्वर को अर्पण करते रहिए। इससे क्या होगा, आपके मन में जो प्रबल राजस गुण है और तामस गुण है वो घटने लग जाएगा। जब आप श्री राम जी की या श्री कृष्ण जी की निष्काम भाव में नाम सुमरण करते हैं, निस्वार्थ भाव में, तो भी आपके मन का राजस और तामस गुण घटने लग जाता है और आपके भीतर ज्ञान बढ़ाने वाला, विवेक ज्ञान बढ़ाने वाला सात्विक गुण प्रबल होने लग जाता है। तो ये होती है शुरुआत। प्रथम हमारे को निष्काम भक्ति आरंभ करनी है। द्वितीय हमारे को अपने हर कर्म के फल, पुण्य कर्म के फल अपने ईश्वर को अर्पण कर रहे हैं, ताकि हमें पुण्य नहीं चाहिए। पुण्य हमारे को जन्म मरण चक्र में बांधता है, पर जब हम पुण्य परमात्मा को अर्पण करते हैं तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होने लग जाता है। इस रहस्य को समझिए। जब हम इस प्रकार करेंगे तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होते होते हमें आने वाले जन्म में ईश्वर का विवेक ज्ञान प्राप्त होगा, हमें कर्म योग का मार्ग प्राप्त उनकी प्रेरणा से होगा। क्यों? हमने इतने भगवान के प्रति जो पुण्य कर्म अर्पण किए हैं, जो उनका हमने निष्काम भाव से सेवा की है, उससे हमें उनकी कृपा से विवेक ज्ञान मिलेगा और उस विवेक ज्ञान के द्वारा हम कर्मयोगी बन जाएंगे। और जब हम कर्मयोगी सिद्ध कर लेंगे तो हमारे अंतःकरण से सतरजतम माया के गुण का बंधन खत्म हो जाएगा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, जब मनुष्य का मन तीनों गुणों से मुक्त हो जाता है तो ऐसा मनुष्य ज्ञान योगी बन के आसानी से एकांत काल में अपने मन को अपने आत्मा में स्थिर करके समाधि अवस्था प्राप्त करता है। अन्यथा मन को बांधना उसी प्रकार है जिस प्रकार हवा को नहीं बांधा जा सकता, उस प्रकार इस मन को भी नहीं बांधा जा सकता। जब तक हमारा मन तीन गुणों के माया के अधीन है, ये चंचल मन इधर उधर विचरण करता ही रहेगा। इसको बांधना है तो पहले तीनों गुणों से मुक्त हो जाइए, फिर हमारा मन एक सुडोल जैसे दिए की लौ एक टक रहती है, उसी प्रकार एक निश्चय रह के परमात्मा में स्थिर हो जाएगी। फिर हम आसानी से ध्यान योग के द्वारा अपने परमात्मा में स्थित होकर ये अवस्था पालेंगे जो अवस्था भगवान श्री कृष्ण जी हमें आज के श्लोक में बता रहे हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, निश्चित मानिए ये बिल्कुल सत्य उपाय है। ये उपाय वेदों में वर्णित है, यही उपाय श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित है। आप विश्वास मान के इस मार्ग पर चलिए, आपका कल्याण निश्चित होगा। कोई आपके कल्याण को नहीं रोक सकता। ईश्वर आप सबका कल्याण करे। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।